ये लीजिए बापूजी, गरम रोटी। अब जो होना था वो हो गया। अनुपमा को जाना था, वो चली गई। अब किसी के जाने से हम लोग जीना तो नहीं रोक सकते ना अपना। कब तक अफसोस मनाते रहेंगे? हम सब लोग अभी भी साथ में हैं ना। दिवाली का त्योहार आने वाला है, सब लोग ऐसे मुंह लटका कर बैठे रहेंगे क्या? और नहीं तो क्या, वो महारानी तो चली गई मटक मटक के अनुज कपाड़िया के पास, और हमारे हिस्से में क्या छोड़ गई? सिर्फ मनहूसियत। ये सब बोलने की क्या जरूरत थी काव्या? सबका मूड ऑलरेडी खराब है और सब लोग अब खाना छोड़ के भी चले गए। Just give them 4-5 days. सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। पर तुम्हारे बापूजी पहले जैसे नहीं होंगे। अनुपमा इस घर से सुख, शांति और इज्जत तो छीन के ले गई, साथ में मुझसे तुम्हारे बापूजी भी छीन के ले गई। अरे आप क्यों चाय बना रहे? मैं बनाती हूँ ना। अनुपमा खुद तो चली गई, जाते जाते आपको भी लेकर गई। अरे वो घर से दूर क्या गई, आप तो मुझसे ही दूर हो गए। बेटी माना था उसे, अपने बेटे के खिलाफ जाके मैंने उसका साथ दिया था। अरे उसके लिए मैं झुकी थी, उसके लिए मैं बदली थी, और आज वो पराये मर्द के लिए मुझे छोड़ के चली गई। अरे आपको छोड़ के चली गई। अरे धागे हैं, उलझते हैं, पर उन धागों को सुलझाने की जगह वो उसे ही तोड़कर चली गई। बड़ी महान बनती थी ना आपकी बेटी, देखा और उस क्या मिला, सब कुछ भूल गई। काश अनुज उसे बहुत पहले मिला होता। अनुपमा की जिंदगी में अनुज जैसा लड़का आना चाहिए था, वनराज जैसा नहीं। बा, मैं कल से इस घर को लेकर एक बहुत जरूरी बात सोच रही हूँ। अब मुंह से फूटेगी या मैं सस्पेंस में ही मर जाऊं? फाइन। बा, आप तो जानती है ना कि बापूजी को अनुपमा के आगे और कुछ नहीं नजर आता है। जो भी अनुपमा कहेगी बापूजी मान लेंगे। इसीलिए कह रही हूँ बा कि हमें इस घर को अनुपमा और अनुज से बचा के रखना होगा। क्यों? वो दोनों कोई बुलडोजर है हाँ, जो हमारे घर को आके गिरा देंगे? बुलडोजर से कुछ कम भी नहीं है बा। अगर अनुज अपनी पर आ गया ना तो ये घर क्या, हमारी पूरी जिंदगी पर से बुलडोजर लेके चला जाएगा। वो किसी लीगल केस में फंसा देगा, ये घर तोड़ के मार्केट खड़ा कर देगा। बा, हू नोज? अरे ऐसे कैसे मार्केट बना देगा? उसके बाप का घर है। नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड का। इसीलिए कह रही हूँ बा, जब तक इस घर में अनुपमा का हिस्सा है ना, हमारे सर पर एक तलवार लटकी रहेगी, और इससे पहले ये तलवार हम पे गिर जाए हमें कुछ करना चाहिए बा। वी ने अनुपमा के नाम का नेम प्लेट इस घर से हटा दिया है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बा। फर्क तो तब पड़ेगा जब इस घर के पेपर्स पर से अनुपमा का नाम और निशान मिट जाए। सोच लीजिए बा, अब तो अनुज की सारी पावर भी अनुपमा के पास है, तो वो हमसे दुश्मनी जरूर निकालेगी। इसीलिए कह रही हूँ बा, इससे पहले क्या फुटपाथ पर बिस्तर लगा के सो रही हो ना, आप कुछ सोचिए प्लीज। आपको ऐसा लग रहा होगा कि अनुपमा ऐसा नहीं करेगी, लेकिन अगर किसी के हाथ में इतना पावर आ जाता है ना बा, तो कोई भी बदल जाता है। बा, आप कुछ करे ना करे, लेकिन अनुपमा जरूर करेगी। वो हमें खून के आंसू रुलाएगी और खुद कूद कूद के नाचेगी। वो तो रही तो अच्छी है। जय श्री कृष्णा लीला बहन। जय श्री कृष्ण लीला बहन। क्या हुआ, बात नहीं करनी? अब अनुपमा का गुस्सा हम पे निकालोगी? हमने सुना है अनुपमा घर छोड़ के चली गई। ऐसा क्या हुआ, घर छोड़ दिया? वैसे वो रह कहाँ रही है, अपने मायके या अपने दोस्त के पास?
गलती तेरी है लीला बहन, बहू को बेटी बेटी बोलकर सर पे चढ़ा दिया था। और अब तो वो सर पे चढ़ के नाचने लगी है। वो भी अनुज कपड़िया के साथ। हाँ। जय श्री कृष्ण। खबरदार, रुक। तुम लोगों को जानना था ना कि अनुपमा घर छोड़ के क्यों चली गई है। ये चली नहीं गई है, मैंने इसे निकाल दिया है। इसने मर्यादा के साथ साथ बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी थी। और मुझे ना मेरे घर में ऐसी बहू चाहिए ना ऐसी बेटी। तुम लोग सही कह रहे थे, गलती मेरी है। मैंने ही बहू को बेटी मान लिया था, पर अब मैं समझ गई, बहू न कभी बेटी होती है न कभी बेटी बन सकती है। मैं इसे मोहल्ले में रहने से या गली से गुजरने से नहीं रोक सकती, पर हाँ, ये मेरे घर में पैर नहीं रख सकती, चाहे ये कितना पैर पड़ के गिर गिराए या माफी मांगे। मैं भी नहीं चाहती कि मोहल्ले की बहु बेटियों पर इसका बुरा असर पड़े। जो गलत है वो गलत है, और लीला कभी गलत का साथ नहीं देती, चाहे वो कोई भी हो। तुम लोगों ने सवाल पूछा था ना, मिल गया जवाब। तो अब मेरी बात कान खोलकर सुन लो। ये ना मेरी बहू है ना मेरी बेटी। इसके साथ मेरे परिवार का अब कोई रिश्ता नहीं। तो अब ये मोहल्ले में रहे, ताजमहल पे रहे या चांद पे रहे, हमें कोई मतलब नहीं है। आज के बाद इसके बारे में मुझे कुछ भी पूछा या कोई भी सवाल जवाब किया या कोई भी ताना मारा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझी? अब मैं जाऊंगा। रुको जरा। अच्छा हुआ तुम यहीं पड़ी, I mean, खड़ी मिल गई, वरना खामखा मुझे तुम्हारे मायके जाना पड़ता। मैं अभी लॉयर से मिलकर आ रही हूँ, सारे पेपर्स रेडी हो चुके हैं, बस तुम्हारी साइन की जरूरत है। तो तुम साइन यहाँ करोगी या घर बुलाऊं? अरे घर में तो मैं इसे पैर भी नहीं रखने दूंगी। पेपर मुंह पे मार यहाँ। एज यू से बा। ये लो पढ़ो और साइन करो। किस चीज के पेपर है? घर के। और इनमें लिखा है कि तुम अपने पूरे होशो हवास में अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से अपने हिस्से का घर बा के नाम कर रही हो। तुम चाहो तो पहले एके की लीगल टीम से कंसल्ट भी कर सकती हो। कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप साइन कर ले। तेरे पास था क्या जो हम धोखे से ले ले? अब तक जो भी है वो हमारा दिया है या वो अनुज का? ये तेरी अमानत। मैंने इस घर के 3 हिस्से किए हैं। एक हिस्सा बेटे का, दूसरा बेटी का और तीसरा हिस्सा अनुपमा का। ये खाना मुझे पहले चाहिए था बा, ना अब चाहिए।
घर आपका था और आप ही का रहेगा बा। अपने दुख के लिए घर छोड़ा था, आपकी खुशी के लिए हक छोड़ रही हूं, लेकिन रिश्ते नहीं छोड़ पाऊंगी बा। आप इस घर में मेरा आना जाना रोक सकती हैं, पर इस घर से मेरा रिश्ता नहीं तोड़ सकती। चलती हूँ बा। जय श्री कृष्ण। नंदू, वो एक बार ब्राइड वाला स्टेप करके दिखाओ ना। हाँ, ब्राइड वाला वो। मम्मी, मम्मी, हमें एक शादी की कोरियोग्राफी का बहुत अच्छा ऑफर आया है, बहुत बड़ा है। और पैसे भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। हाँ। क्या हुआ मम्मी? आप ठीक है? हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। आज मन एकदम हल्का लग रहा है। तलाक के बाद जैसा लगा था ना, वैसे ऐसा लग रहा है जैसे सर पे से किसी ने बहुत भारी बोझ हटा दिया। कुछ हुआ है क्या मम्मी? समझ ले कि बापूजी के आशीर्वाद पे लगी कुछ अपनों की नजर उतर गई। छोड़ ये सब, इन अंदू जरा गाना लगाने, ऐसा डांस सिखाएंगे कि शादी में सब देखते रह जाएंगे। What? यस, मैंने अनुपमा से पेपर साइन करवा लिए हैं। घर के पेपर्स बा के पास हैं। तुम पागल हो गई हो काव्या? अरे पागल तो तुम हो गए हो भी, जो गुड न्यूज पे ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। It's not about me. बापूजी पहले से मुझसे इतना नाराज है, और तुम्हारी इस हरकत के बाद वो कितना हर्ट होंगे। बापूजी ऑलरेडी हर्ट हैं भी। तो तुमने उसके ऊपर नमक डाल दिया। ऐसी कौन सी आग लगी थी जो अनुपमा के वो पेपर साइन किए बिना बुझती नहीं? Just relax भी, बापूजी 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगे। फैमिलीज में ऐसा ही होता है, कोई हमेशा के लिए थोड़ी नाराज होकर बैठता है। I just hope so. At least for your sake. घर तो हमारे कंट्रोल में आ गया है, अब बचा है कारखाना। काव्या प्लीज, घर छीन लिया ना तुमने, अब तो शांत हो जाओ। कारखाने की बात अभी मत छेड़ना। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।